कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंटिन्यू किए थे और इस चैप्टर में बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे थे। आइसोमेरिज्म देख रहे थे। आइसोमेरिज्म में बेटा दो टाइप थे, एक था आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा था आपका स्टीरियो। एक था स्ट्रक्चरल, दूसरा था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस किए थे, स्टीरियो भी हम लोग डिस्कस किए थे। स्टीरियो में बेटा ज्योमेट्रिकल था और ऑप्टिकल था। बेटा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बेटा आपको स्क्वायर प्लानर एंड ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा था, और ये ऑप्टिकल आइसोमर बेटा ये आपको स्क्वायर प्लानर कभी नहीं दिखाता। एनी प्लानर स्ट्रक्चर विल नेवर एग्जिबिट क्या आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन दिखाया था बेटा? हम लोग के एग्जांपल में बेटा बाइडेंटेट लिगेंड वाला मॉलिक्यूल दिखाया था। बाइडेंटेट लिगेंड वाला मॉलिक्यूल, वो भी सिस आइसोमर दिखाया था। ठीक है, इतना कुछ लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कस हुआ था। इसके अलावा और भी कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था, यहीं पे लास्ट हम लोग खत्म किए थे। तो हम लोग बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लिए है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे बॉन्डिंग थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ना इसका मीनिंग क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हम लोग पढ़े थे और भी आपका ऑक्टेट रूल, ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़े थे। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बेटा यहाँ पर आपको भी कुछ थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, पहला एक थ्योरी का नाम है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर दूसरा आपका नाम है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो अपने को ये दोनों करना है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जाहिर सी बताए बेटा मोर एक्यूरेट कौन होगा बेटा? जो सेकंड वाला होगा वो मोर एक्यूरेट होगा। दिस विल बी मोर एक्यूरेट थ्योरी। ठीक है, लिख लीजिए इतना बेटा। सर हाँ बेटा, सर वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हो? मोर एक्यूरेट बेटा, मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। एक मिनट, थोड़ा कम दिख रहा है ना? इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है अचानक से इसमें, पहले ज्यादा बेटर हाँ दिखा सर। करता था। जब से ये बन के आया है ना, एक तो पता नहीं क्या बनाया, पहले जैसा प्रॉब्लम दोबारा आ जाता है, फिर ये बोलता है बना दिए। एक मिनट, कलर करेक्शन। एक मिनट यहाँ पे। अच्छा, मेरे सिर का शैडो थोड़ा बेटर हुआ ना पहले से? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। पहले से बेटर हुआ। ठीक है, चलिए। तो पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा अपना वही पुराना वाला थ्योरी है,
उस पुराने वाले थ्योरी से बेटा कैसे बना था कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना था? इस तरीके से बना था, ये दोनों आके ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? कोऑर्डिनेट बनाने के लिए ये बोलेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और ये कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आएगा। तो कोवेलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बनाया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये सिंपल सी बात बेटा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है। और आगे क्या बोलेगा बेटा? आगे वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू वीवीटी atomic orbitals undergo hybridization. Atomic orbitals undergo hybridization for bond formation. ये तो हम लोग को मालूम ही है कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा उसके बाद बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग को सिंपल पुराना वाला ही जो किए थे वही करना है। अब आपसे पूछ लेगा ड्रॉ hybridization of एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से Cu, सिंपल वाला लेते हैं। अच्छा ये लीजिए, ठीक है, ZnNH3 बाहर 2+, ये सिंपल वाला है। इसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जिंक अपने को समझना है कि जिंक का कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जिंक का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सिंपल सा होता है बेटा। जिंक का होता है 4s2 3d10, ये d ऑर्बिटल का लास्ट एटम है ना, तो 4s2 3d10। तो Zn2+ क्या हो जाएगा? Zn2+ हो जाएगा 4s0 3d10, ये होना है अपना। और 3d10 4s0, तो इसी को ड्रॉ कर लीजिए। इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ बेटा आर्गन था, ठीक है, बना नहीं रहे तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, आर्गन होता है यहाँ। ठीक है, तो 4s0 है। अब सोचो बेटा, आपको बॉन्ड बनाने के लिए जिंक का कौन सा ऑर्बिटल चाहिए? ये अपना Zn2+ है, ये अमोनिया है। बेटा अमोनिया का लोन पेयर इस तरीके से आएगा, मतलब जिंक को ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, जिंक को एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, जिंक को हाफ फिल्ड नहीं चाहिए। हाफ फील्ड कब चाहिए? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है जिंक को, पर जिंक को तो कोऑर्डिनेट बनाना है, लोन पेयर दूसरा वाला एटम लेके आ रहा है। तो बेटा आपको कितने हाफ फील्ड, कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? आपको बेटा 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 4 अमोनिया आएगा। तो बेटा 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर बेटा अमोनिया आएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन देगा वो अमोनिया का लोन पेयर देगा।
इसमें जो लोन पेयर देगा वो भी अमोनिया का लोन पेयर आएगा। इसमें भी बेटा सॉरी, इसमें भी अमोनिया का लोन पेयर आएगा और इसमें भी अमोनिया का लोन पेयर आएगा। सब में अमोनिया का लोन पेयर आ रहा है, तो इनको तो खाली रहना होगा ना। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब आपको बेटा 4 एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गए। याद करो वहां हाफ फील्ड मिला करता था, सॉरी यहाँ एम्प्टी रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा हाफ फील्ड लिया करते थे क्योंकि वहां कोवेलेंट बनाना था। यहाँ कोऑर्डिनेट बनाना है, जिंक जो है सेंट्रल मेटल एटम है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हो गया। इसमें किसी को डाउट तो बेटा पूछ लीजिए। फिर आपसे बेटा स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि ये अपना टेट्राहेड्रल होगा, ये अपना टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल हुआ तो कुछ इस तरीके से Zn2 प्लस, इधर से आया एक अमोनिया, इधर से आया एक अमोनिया, यहां से आया एक अमोनिया और यहां से आया एक और अमोनिया। अब बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं लिखवाना, होना चाहिए पता होना चाहिए, 109.5 आना चाहिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट, ये सिंपल वाला था, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला करते हैं। हाँ ये करते हैं। MnCl4 बाहर 2 माइनस, MnCl4 बाहर 2 माइनस। यहाँ मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, सॉरी क्या कर रहे हैं, 3d6 4s2। यहाँ मैंगनीज आपका देखिए +2 में है, तो 3d6 4s0। ये आया और 4s0 आएगा। नाउ अपने को कितने चाहिए, फिर से 4 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? 4p के 3 यूज कर लेंगे, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। ठीक है, sp3 आ गया। इसका भी वही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, मैंगनीज 2 प्लस, बन गया आपका स्ट्रक्चर।
चलिए अब बेटा इसी के जैसा सेम है MnCN होल 4 बाहर 2 माइनस, इसी के जैसा है मैंगनीज 2 प्लस, फिर से यही बनना है बेटा। ठीक है, ये बना है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, Cl सॉरी 6 है बेटा यहाँ, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ 6 रहेगा, ठीक है 6 है यहाँ पे, सिमिलर है। अब ध्यान से सोचो बेटा, अपने को चाहिए 6, तो 6 कहां से ले सकते हैं बेटा, 6 कहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, 3 अपने को P मिल जाएगा, और यहां से मैं चाहूं तो D यूज कर सकता हूं, ठीक है चाहूं तो D यूज कर सकता हूं। पर देखो होगा क्या बेटा, अभी ये क्या है, अकेले अकेले है, मैं यहां बोल रहा हूं पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग टेक्स प्लेस बिकॉज Cn minus is strong field ligand। इसका मीनिंग क्या है बताएंगे अभी, अभी समझिए Cn माइनस के कारण ये लोग अकेले नहीं रहेंगे, ये लोग पेयर अप कर जाएंगे, पेयर अप कर गए तो हुआ क्या, पेयर अप कर गए तो बेटा ये तो पेयर में ही था, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, देखो 2 लोग खाली हो जाएंगे, तो अपने पास सब 3D6 ही है बट 2 लोग खाली है यहाँ पे। तो अब हम लोगों को बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये 2 यूज होगा, ये S यूज होगा और ये P यूज होगा। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन जो आप लोग बनाकर लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बेटा, D2sp3 लिखेंगे, sp3 D2 नहीं, D2sp3, क्यों, D2 जो है थर्ड वाला यूज हुआ है और ये लोग 4s वाले यूज हुए हैं। पेयरिंग क्यों हुआ वो एक्सप्लेन करेंगे, अभी खाली इतना समझिए कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और जो लिगेंड अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अकेले रहता है तो उनको पेयर अप करा देते हैं। तो साइनाइड उनमें से एक लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो सारा बता देंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसा क्यों करता है वो भी बता देंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये लोग हाइब्रिडाइज करेंगे D2sp3, और बेटा sp3d2 याद है ना, sp3d2 का नाम था, स्ट्रक्चर आया था ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर भी आएगा ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 was octahedral, D2sp3 is again octahedral, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ देखो और यहाँ देखो, यहाँ बेटा आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स में ये वाला अनपेयर्ड रहेगा, रहेगा ना, फाइनल कॉम्प्लेक्स में ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका म्यू निकालना है तो म्यू निकाल सकते हैं आप लोग, इसका निकालिए म्यू, इसका क्वेश्चन पूछेगा MnCl4 माइनस का म्यू कितना है, म्यू याद कीजिए बेटा आपका मैग्नेटिक बॉन्ड मोमेंट था, सॉरी मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट था, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे √n/n+2, यूनिट भी लिखे थे हम लोग B.m, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन। तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका आंसर आने वाला है 4 × 6 दैट इज √24, यूनिट प्रॉपर लगा दीजिए तो बोल देंगे Bm। तो इसका म्यू ये आया बेटा, जरा इसका म्यू निकालिए बेटा,
इसका म्यू बेटा आपके हिसाब से 0 आना चाहिए। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये अपने हिसाब से ना बेटा पेयरिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर पेयरिंग हो गया। पेयरिंग होने से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है, और पेयरिंग नहीं होने से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जितना है उतना रहेगा। तो इसका नाम होता है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ना व्हाट आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जहां पेयरिंग नहीं हुआ है। पेयरिंग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां नहीं था, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा आपका हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बेटा, मैं पेज बदल के लिख रहा हूं, यहाँ पूरा वो हो जा रहा है। देखो बेटा, अपना जब डी ऑर्बिटल बेटा 3D वाला यूज हो जाए और बाकी लोग 4s और 4p वाले यूज होंगे, ठीक है, एक ऐसा केस होगा जहां 4s होगा, 4p होगा और 4d यूज हो रहा होगा। तो इसमें बेटा आपका जो डी ऑर्बिटल है वो अंदर वाला यूज होगा, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ, अंदर वाला मतलब 3D वाला यूज हुआ है। आउटर ऑर्बिटल मतलब 3D वाला यूज नहीं हुआ है, 4D वाला यूज हुआ है। ठीक है, और सब कुछ 4 वाला यूज हुआ है। ठीक है, तो अपना ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, ये वाला इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा, जल्दी से बताइए। इनर। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये वाला कौन सा है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल या नन ऑफ दीज? None of these. None of these. नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल यूज हुआ ही नहीं है। दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस इतना। दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए, अब बेटा लिस्ट बनाएंगे पहले, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन कौन सा वीक फील्ड है। तो ऑर्डर है आपका कार्बोनिल, सीओ याद कीजिए, इसको कार्बोनिल लिखाए थे। फिर आएगा साइनाइड, फिर आएगा NO2 माइनस। ये वैसा इसमें आप ना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर का डेंसिटी से नहीं कर सकते, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। F माइनस नहीं दिखा ना? अच्छा, F सर माइनस बहुत हाँ बनाया ब्लर तो दिख है, रहा हाँ है। है, हो गया। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर का लॉजिक क्या है बेटा, अपने को इस लॉजिक के बारे में सोचना ही नहीं है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर बहुत ब्लर दिख रहा है। क्या बेटा? सर ब्लर दिख रहा है बहुत सर। सबको ब्लर दिख रहा है बेटा? मेरा ठीक है सर। बेटा आपका वो डेटा वो वाला हुआ होगा ना, बीच में डेटा कम हो जाने पे या बफरिंग नहीं करता, वो वाला हो गया होगा। किस पे देख रहे बेटा, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे? सर मोबाइल। मोबाइल पे देख रहे, ठीक है।
ठीक है, अब ये ऑर्डर याद रखना है। समझिए बात को बेटा, सबसे ज्यादा परेशान आपको अमोनिया करेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड माने गए। अमोनिया क्या करेगा, कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग मानना होगा, कभी कभी आपको वीक मानना होगा, ये क्योंकि बीच में फंसा हुआ है। दूसरी बात, एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वाटर will not cause pairing for 3D series but may cause pairing for 4D series। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर स्कैंडियम के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है, चलिए स्कैंडियम छोड़ दीजिए, कॉपर, चलिए सिल्वर और फिर गोल्ड। कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, ये 4D वाला, ये 5D वाला। कॉपर के साथ बनाएगा तो मे भी ना कराए पेयरिंग, सॉरी कॉपर के साथ पेयरिंग नहीं कराएगा, सिल्वर के साथ मे भी पेयरिंग करवा दे। क्यों? इसके लिए जो वीक है, इसके लिए थोड़ा कम वीक है, और इसके लिए और कम वीक हो जाएगा। मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप, इसका जो इफेक्ट होता है ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो लिगेंड पहले पेयरिंग नहीं कर रहा था, मे भी वो करवा दे। नेक्स्ट, तो कौन कौन पेयरिंग कराएगा, क्लियर है बेटा? अमोनिया के इधर वाले लोग सारा करा देते हैं। ठीक है, अमोनिया के बारे में वहां लिख लीजिए, अमोनिया sometimes will cause pairing, sometimes will cause pairing and sometimes will not। तो बेटा अब बात को समझिए, जब पेयरिंग करा देंगे तो पूछिएगा नहीं सर यहाँ पे पेयरिंग क्यों करा दिया अमोनिया, बेटा करता है। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा, बेटा आपको याद रखना है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए, FeNH3 होल 6 बाहर है आपका। ये लाइट को आज क्या हो जा रहा है यार, कुछ तो। ठीक है, यहां बेटा आपको ध्यान रखना है, नो पेयरिंग, ये अब रट्टा मारना है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ आपको अब ध्यान रखना है पेयरिंग। ठीक है, अब बनाइए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। इसको खाली याद रखिए। ठीक है, अमोनिया का आपको परेशान करेगा बेटा, उसका एक साथ करके खत्म कर लेंगे, आपको ध्यान रहेगा, फिर बाद में अमोनिया का ही परेशान नहीं करेगा। घर में सबके कंप्यूटर है बेटा? घर में सबके पीसी है, लैपटॉप हो या हाँ पीसी सर। हाँ हो? सर है। यस सर। ऐसा कोई है बेटा जिसका नहीं है? सर मेरा आपके पास नहीं है? नहीं सर। ठीक है, लैपटॉप भी नहीं है बेटा घर में किसी का? हेलो, हाँ मतलब घर में लैपटॉप भी नहीं है क्या? अभी नहीं है, आ जाए एक दो दिन में। अच्छा, एक दो दिन में आने वाला, चले बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है बेटा, एक्चुअली जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना बेटा, तो उसको ना लाइव क्लास की तरह, मतलब उसमें कुछ अलग सिस्टम से क्लास होगा ऑर्गेनिक वगैरह,
जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें मोबाइल पे हो जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप में आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपको थोड़ा आराम लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए निकालिए दोनों का बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कोई बेटा मैंगनीज का ना बेटा, यहाँ पर मैंगनीज कहीं बनाए थे ना, मैंगनीज में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा गलत लिखे थे। ये वाला देखो, मैंगनीज का कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन? हाँ, यहाँ बेटा मैंगनीज का जो लिखे था 3d6 बेटा, ये 3d5 होता है। 5 हाँ, तो यहाँ पर ये रहा, ये वाला खाली रह जाएगा। ठीक है बेटा, वापस आइए मैंगनीज वाले पे। ठीक है, और यहाँ पर भी बेटा ये तो बताएंगे ना बेटा, यहाँ 5 है अनपेयर, तो रूट अंडर 5 इंटू 2 35 आएगा। ठीक है, मैंगनीज का बेटा 5 होता है, इसका म्यू 0 नहीं आएगा, इसका म्यू √3 आएगा। देखो इसीलिए लो स्पिन बोला है, स्पिन थोड़ा कम हो जाता है। मैंगनीज का बेटा 4s2 3d5 होता है, यहाँ जो 6 किए थे ये 5 हो जाएगा। चलिए, आयरन का 3d6 है, ये है 4s0। यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको 6 अमोनिया प्लेस करना था, तो आप क्या करोगे, पेयरिंग नहीं कराओगे, आप ये वाला यूज करोगे, आप लिखोगे sp3d2। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है, बट कोबाल्ट में आपको पेयरिंग करवाना पड़ेगा। इसको पूरा बना लेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल भी लिख लेंगे, कोबाल्ट 3+ को कोबाल्ट 3+ भी 3d6 4s0 आना चाहिए। कोबाल्ट 3+ भी बेटा 3d6, हाँ 4s0 आएगा। यहाँ पर बेटा अजीब बात है कि अमोनिया जो है पेयरिंग करवा देता है। पेयरिंग होता क्यों हो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पेयरिंग टेक्स प्लेस, तो पेयरिंग कराइए। आंसर विल बी D2sp3।
ठीक है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा बेटा। हो गया होगा होपफुली सबका। यह है CuNH3 होल 4 2+, इसका तो अलग ही केस है, ये तो अलग ही बात करता है। ऐसा कभी होता नहीं, हुआ नहीं किसी और के साथ, बट इसके साथ हुआ है। कॉपर 2+ विल बी 3D9 4s0। हाँ हाँ, 3D9 4s0, जिंक तो 3D10 होता था ना। हाँ, तो कॉपर 2+ इज 3D9 4s0। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा, 4 आपको चाहिए एम्प्टी। ये बेटा, यहाँ तो पेयरिंग का कोई ऑप्शन भी नहीं है, पेयरिंग करा कोई कितना भी स्ट्रांग आ जाए, पहले से पेयर्ड अप है। तो आइडियल केस में जब 4 चाहिए तो अपने को sp3 करना था। बट अजीब सी बात होती है बेटा इसमें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। पहले देख लीजिए फिर ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले साइंटिस्ट ने sp3 ही बता रखा था, पर बाद में जब इसका एक्सरे वगैरह लिया गया तो मालूम चला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में है ही नहीं, एक पी में जाके बैठा हुआ है। ये इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड दैट इज DsP2। ये होता है। और आपको ध्यान रखना है, DsP2 पहली बार आपका आया होगा, दिस इज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। जब भी DsP2 आ जाए स्क्वायर प्लानर आपको बताना है। तो ये अजीब सी बात हुई। ये हम लोग को मालूम कैसे चला बेटा, जब एक्सरे वगैरह लिया गया तो एक तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर दिखा। अगर sp3 होता तो टेट्राहेड्रल इसको दिखना चाहिए था, तो एक्सरे में टेट्राहेड्रल आया ही नहीं, एक्सरे में आया स्क्वायर प्लानर। अब स्क्वायर प्लानर आया तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कैसे करे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, DsP2 कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो। ठीक है, ये करना आपको। चलिए बेटा, लास्ट में एक और बनाइए, उसके बाद ये वाला बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल बने होंगे आपके बुक्स में, देख लीजिएगा। NiCN4 2-, इसका म्यू पता कीजिए। ठीक है, जो आपका बेटा एक्सेप्शनल था वो सारा मैंने करा दिया। ठीक है, अब बाकी सारे सिंपल ही है, मतलब पेयरिंग होगा करवा देना है। बेटा इसमें भी आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो आपको देखना है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया है।
चलिए हो गया। नेक्स्ट बन गया होगा बेटा निकल। जहां तक मुझे याद है 3D8 होता है, ये होगा निकल। तो निकल 2+ क्या हो गया बेटा 3D8 4s0 हो गया। अब 3D8 4s0 है बेटा, पेयरिंग होना है क्योंकि साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये 4s है, ये 3D है। तो बेटा जब आप पेयरिंग कराओगे, मैं पेयरिंग कराने के बाद का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पहले बिना पेयरिंग के ड्रॉ कीजिएगा यहाँ, फिर बाद में बोलिएगा पेयरिंग टेक्स प्लेस। मैंने बिना अब फाइनली पेयरिंग करा दिया, उसके बाद का सीधा ड्रॉ कर दिया है। तो आपका बेटा आ जाएगा DSP2। अब DSP2 मतलब बेटा स्क्वायर प्लानर, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बेटा कौन सा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर पूछेगा इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल, आप बोलेंगे डी वाला जो है ना वो अंदर वाला यूज हुआ है, तो दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो गया। किसी को डाउट है बेटा इन टॉपिक में तो पूछ लीजिए बेटा अभी। ये याद रखिएगा, ठीक है। एक DSP2 सिर्फ नहीं हुआ था, ये करा दिया। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए हो गया, देखते हैं। अब बेटा आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इसका कहना क्या होता है? देखो सबसे पहली बार अकॉर्डिंग टू CFT the 5d orbitals are not, sorry, are they do not have equal energy in presence of ligands। मतलब क्या है? CFT के अकॉर्डिंग जो 5d ऑर्बिटल है, पांचों का एनर्जी इक्वल नहीं है, पांचों का एनर्जी इक्वल नहीं है। अगर लिगेंड आसपास आ जाए, देखो बेटा आइसोलेटेड होगा ना बेटा, तो सिंपल है बेटा, वो पुराना वाला जो अपना था वही चलता है, ऑल डी आर इक्वल। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के सॉरी अगर किसी भी लिगेंड के आसपास चला आएगा, तो उसका डी ऑर्बिटल का बेटा जो डीजेनरेसी होता है, डीजेनरेसी मतलब इक्वलनेस, डीजेनरेट मतलब इक्वल, तो डीजेनरेसी मतलब इक्वलनेस। तो ligands break degeneracy of
d orbitals, that is broken down. मतलब अगर ये d orbital कुछ ऐसा है, ये जो है बेटा ये आइसोलेटेड केस में होगा, आइसोलेटेड मेटल एटम is isolated, metal atom is what, metal atom is isolated, तब ऐसा होता है, ठीक है। लिगेंड चला आएगा तो बेटा ये पांचों का एनर्जी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, पांचों का एनर्जी इक्वल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले समझो बात को, हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, ये तीन हो गए, ये हो गए सारे ऑर्बिटल अपने। बेटा ये आपने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई बनाया, तो ये बन गया डी ऑफ एक्स वाई। ये एक्स बनाया, ये जेड बनाया, ये बन गया डी ऑफ एक्स जेड। ये वाई बनाया, ये जेड बनाया, बन गया डी ऑफ वाई जेड। ये है डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी ऑफ जेड स्क्वायर। हम लोग को पता डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, ये पांचों का डायग्राम मैंने बना दिया। अब जरा सोचो ये वाला, ये वाला, ये वाला है, ये तीनों एक टाइप के हैं। क्यों एक टाइप के इनके बोला गया है? बिकॉज इन तीनों का जो लोब है ना बेटा, लोब्स आर बिटवीन एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में इनका लोब्स है, एक्स वाई जेड के बीच में, बट लोब्स अलोंग एक्सिस है इनका, लोब्स ये बेटा ये थोड़ा ना मुझे लगता है 10 मिनट में चला जाएगा इन्वर्टर, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तब तक जितना होना, ठीक है। अचानक से अगर इन्वर्टर चला जाए तो मतलब कल से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है, समझिए बात को। तो लोब्स, लोब समझते, तो ये जो अपना लोब्स है, इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन एक्सिस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग एक्सिस, यहाँ पर भी अलोंग एक्सिस है बेटा, ये सर्कल ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स अलोंग एक्सिस, लोब्स आर बिटवीन एक्सिस। तो दीज आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल, axial d orbital, or these are known as interaxial orbital, interaxial orbital। इसको एक और नाम दिया गया, इसको एक और नाम दिया गया, इसको बोला